बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसके लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज़ हैं, राइट साइड पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन राइट साइड पे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो अननोन टर्म है p एंड q जिनको हमें फाइंड आउट करना है। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे इस टर्म को रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और उसके बाद जितनी सिंप्लीफिकेशन होती है फिर पी एंड क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब रैशनलाइजेशन कैसे करनी है, ये इस एक्सरसाइज का बहुत बेसिक टॉपिक है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपके पास मौजूद है 4 + 3 अंडर रूट 2, इससे आपने रैशनलाइज करना है। इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से अपने क्वेश्चन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट फैक्टर इसका क्या होगा, 4 - 3 अंडर रूट 2, साइन चेंज करके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 8 - 3 अंडर रूट 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 4 + 3 अंडर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर आएगा 4 - 3 अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में 4 - 3 अंडर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू p + q अंडर रूट 2। चूँकि टर्म्स आपकी एक से ज़्यादा हैं, स्मॉल ब्रैकेट को इंसर्ट करें तमाम टर्म्स पे और इधर भी। जब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में आपकी ये दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और डिनोमिनेटर में भी टर्म्स हैं। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में हमेशा एक ही फार्मूला कंप्लीट होता है जो कि a - b और a + b का फार्मूला होता है। आपका फार्मूला कौन सा है, a - b एंड a + b, और इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं a² - b²। डिनोमिनेटर में हमेशा यही फार्मूला कंप्लीट होगा, a + b। अगर मैं कहूँ कि a मेरा 4 है और b मेरा 3 अंडर रूट 2 है, तो ये a + b और a - b, इसको हम फार्मूले की फॉर्म में क्लोज कैसे करेंगे, a² - b²। a आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, b आपका 3 अंडर रूट 2 है तो 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अभी न्यूमिनेटर में हमारी मल्टीप्लिकेशन रहती है। देखिए न्यूमिनेटर में अगर आप पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे, इसको आप पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4s are 32। उसके बाद इसी फर्स्ट टर्म को, ये जो फर्स्ट टर्म आपने ली है, इसको इसके सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का भी ख्याल करेंगे। ये 8 पॉजिटिव है और ये इस टर्म का साइन नेगेटिव है, तो 8 अंडर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसके बाहर वाले कोफिशिएंट से होगा। 8 3s are 24, साइन में नेगेटिव आएगा और अंडर रूट 2 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अब 8 आपका इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 8 को आपने छोड़ देना है, आपने सेकंड टर्म को उठाना है। सेकंड टर्म है 3 अंडर रूट 2। इसी तरह जैसे आपने पिछला प्रोसीजर फॉलो किया है, इस सेकंड नंबर को आप पकड़ेंगे, इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 अंडर रूट 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, -4 3s are 12 अंडर रूट 2। अब उसके बाद 3 अंडर रूट 2 ने 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होना है, ये -3 अंडर रूट 2 ने -3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 अंडर रूट 2 और ये 3 अंडर रूट 2 दोनों सेम हैं। आप इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, मीन्स के इसकी पावर 2 भी ले सकते हैं। इक्वल में हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म है p + q अंडर रूट 2, वो एज इट इज़ ही चलेगी। अब लेफ्ट साइड में देखें, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखें, 32 माइनस ये भी अंडर रूट की टर्म है, ये भी अंडर रूट की टर्म है। अब सेम अंडर रूट की जो टर्म्स होती हैं उसके बाहर वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाते हैं। ये -24 है और -12 है, माइनस दोनों नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस होगा, साइन नेगेटिव का देगा, तो ये -24 और -12 -36। तो इनके जो बाहर की कोफिशिएंट्स हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन देंगे, -36 अंडर रूट 2। ये जो पावर 2 है ये 3 की भी है और अंडर रूट 2 की भी है, तो 3 की पावर 2 अप्लाई हो जाएगी और अंडर रूट 2 के ऊपर भी ये पावर अप्लाई हो जाएगी। मीन्स कि आपने इस पावर 2 को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आएगी 4 की पावर 2 16 माइनस, इधर भी देखें पावर 2 है, पावर 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबरों की है, तो ये दोनों पे अप्लाई कर दें, 3 की पावर 2 अंडर रूट 2 की पावर
2 विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 32 को एज इट इज़ रखें माइनस 36 अंडर रूट 2 को भी एज इट इज़ रखें। यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में काट जाएंगे, ओनली 2 आंसर आएगा। डिनोमिनेटर में भी देखें 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए 9 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में काट जाएंगे, ओनली 2 आंसर आ जाएगा। राइट साइड पे टर्म को आपने एज इट इज़ ही साथ में रखना है क्योंकि उधर जो P और Q हैं उसको हमने फाइंड आउट करना है। 32 एज इट इज़ माइनस 36 अंडर रूट 2 एज इट इज़, 9 2s आर, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2। ये अंडर रूट की टर्म है, ये सिंपल को कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये 32 भी प्लस का है, 18 भी प्लस का है, दोनों को प्लस कर दें। 32 और 18 हमारे पास आंसर देंगे 8 और 2 10, 3 4 और 1 5, दोनों को प्लस करें 50। ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस होंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 माइनस ये सिंगल टर्म है 36 अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में 16 माइनस 18, 16 पॉजिटिव है 18 नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन होगी 18 में से 16 2 और नेगेटिव का साइन आएगा 18 बड़ी वैल्यू है P प्लस Q अंडर रूट 2। यहाँ तक हमारी सिंप्लीफिकेशन हुई, इससे नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में -2 है तो ये पूरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का -2 है, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं 50 डिवाइडेड बाय -2 करूँ और -36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 करूँगी और विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2। देखिए ये 50 की कैंसलेशन करेगा, 2 1s आर 2 और 2 25s आर 50, ये नेगेटिव का साइन भी रहेगा यहाँ पे -25। अब यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है और कटिंग भी करेंगे, अगर कैंसलेशन भी हो जाए तब भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 1s आर 2 और 2 18s आर 36, 18 अंडर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2। या आप इसको चेंज करके जैसे जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, तो आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। P प्लस Q अंडर रूट 2 इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ और सेम जो ये टर्म्स हैं इसको राइट साइड पे ले जाएँ, -25 प्लस 18 अंडर रूट 2। देखें सिंपल वैल्यू कांस्टेंट P के साथ और Q के साथ चूँकि अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 के साथ कंपैरिजन हो जाएगी। कंपैरिजन करेंगे, सिंपल वैल्यू के साथ हो जाएगी, कंपेयर P इक्वल्स टू -25 एंड अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 के साथ कंपेयर हो जाएगी एंड अंडर रूट 2 का जो साथ में कोफिशेंट है Q है और इधर अंडर रूट 2 का कोफिशेंट 18 है, सो दिस इम्प्लाइज दैट Q इक्वल्स टू 18। तो हमें यही कहा गया था कि आपने रैशनल नंबर P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने P इक्वल्स टू -25 एंड Q इक्वल्स टू 18। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं।